हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू जियोग्राफी। तो पिछले वीडियो से हमने इंडियन मानसून जो है उनको स्टार्ट किए हैं। पिछले वीडियो में हमने इंडियन मानसून जो है उनका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में जाने थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो ये मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जो है, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इंडिया में। एंड साउथ वेस्ट मानसून की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश जो है इंडिया रिसीव करते हैं। तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो फॉर्म करते हैं, इनमें कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो इन साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उन सब फैक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन, मतलब साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म करने के लिए जो जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन सब फैक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड एंड वाटर इन मतलब दोनों जगह पे अलग अलग से हीट एंड कूल ऐसा होता है। विंड जो है, लैंड में विंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, एंड सागर में और मतलब सी एरिया में जहाँ पे होता है, मतलब वाटर में जो विंड जो है वो गर्म होने में थोड़ा टाइम लगते हैं। ठीक है, तो ये लैंड एंड वाटर, इन दोनों का जो कूल एंड हीट होने का ये जो डिफरेंट तरीका है, मतलब लैंड जल्दी गर्म हो जाते हैं एंड वाटर जो है और सी एरिया जो है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो इन सब के वजह से क्या होता है, ये विंड जो है फॉर्म करते हैं। तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बताए थे। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज क्या है, लैंड की तरफ से सी के तरफ जो मतलब विंड ब्लो करते हैं उसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज, एंड सी से लैंड के तरफ जो विंड ब्लो करते हैं उसे हम कहते हैं सी ब्रिज। तो सी ब्रिज कब होते हैं, इस इमेज में अगर आप देखोगे तो दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में ये लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं सनराइज की वजह से, एंड ये जो पानी का एरिया है, मतलब वाटर का जो एरिया है, सागर का जो एरिया है, ये बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो ये इस एरिया, लैंड एरिया बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। एंड ये सागर का एरिया क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो इनसे अगर कंपेयर करोगे लैंड से, तो ये जो पानी का जो एरिया है, ये इस एरिया मतलब यहाँ पे ठंड रहते हैं इनसे, मतलब इस लैंड एरिया से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर में विंड जो है हल्का हो जाते हैं एंड हल्का होके ऊपर चले जाते हैं, तो इस एरिया एम्प्टी हो जाते हैं। तब ये इस एम्प्टी एरिया मतलब लेने के लिए इस हाई प्रेशर एरिया से विंड जो है ब्लो करके आते हैं। तो सी के तरफ से लैंड की तरफ विंड ब्लो करते हैं दिन के टाइम में। तो रात के टाइम में क्या होता है, लैंड जो है बहुत जल्दी ठंड भी हो जाते हैं, ये लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं एंड बहुत जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। बट ये पानी का जो एरिया है, ये ठंड होने में भी टाइम लगते हैं एंड गर्म होने में भी टाइम लगते हैं। ठीक है, तो रात के टाइम में क्या होता है, ये लैंड एरिया बहुत जल्दी ठंड हो जाते हैं एंड अगर इनसे कंपेयर करोगे तो ये पानी का जो एरिया है इतना जल्दी मतलब ठंड नहीं होता है। तो यहाँ पे गर्म रहते हैं इस एरिया, तो यहाँ पे लो प्रेशर रहते हैं एंड लैंड एरिया में हाई प्रेशर रहते हैं। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड जो है ब्लो करके जाते हैं रात के टाइम में, तो इसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज क्या होता है, दिन के टाइम में होता है सी ब्रिज, हमने कहा अभी। एंड लैंड ब्रिज क्या होता है, रात के टाइम में होता है। ये जो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग का ये जो प्रोसेस है, इनके वजह से मानसून विंड जो है ये बनते हैं। जैसे ये लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज को अगर आप लार्जर वर्जन में देखोगे तो क्या होगा, ये एरिया मानो लैंड एरिया है एंड ये इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल का ये जो एरिया है ये है सी एरिया। तो यहाँ पे समर के टाइम में क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये इंटीरियर एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, इन सब एरिया में ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं एंड यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। एंड इनसे अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ओशन का ये जो एरिया है, ये ठंड रहते हैं एंड यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये ओशन के एरिया से लैंड एरिया की तरफ ये जो विंड जो है ब्लो करके जाते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे साउथ वेस्ट विंड फॉर्म होते हैं। मतलब लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज का एक लार्जर वर्जन है ये साउथ वेस्ट मानसून। तो ये एक पॉइंट है जो जैसे मानसून विंड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग के वजह से ये जो एरिया है, मतलब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये क्रिएट होता है एंड ओशन की तरफ से साउथ वेस्ट वे में जाके इंडिया में घुसते हैं एंड वहाँ पे बारिश होता है। तो दिस फैक्टर क्रिएट अ लो प्रेशर ऑन द लैंड masses ऑफ इंडिया व्हाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो हमने अभी यही कहा है, जो लैंड एरिया है इंडिया के ऊपर का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इनर एशिया मतलब इंटीरियर एशिया, इन सब एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि वो एरिया वार्म होते हैं ज़्यादा। तो
लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड ओशन का ये जो एरिया है यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है विंड ब्लो करके जाते हैं। तो ये एक रीजन है जिनकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो है फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। तो ये जो इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन जो है इनको हम अलग से पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक आएगा ये ITCZ ये क्या है एंड इंडियन क्लाइमेट में ये क्या इम्पैक्ट करते हैं, इनको हम अलग से पढ़ाएंगे। तो ये ITCZ जो है इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, इनका पोजीशन जो है शिफ्ट करते हैं। नॉर्मली ये कहाँ पे रहते हैं, दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में ये नॉर्मली रहते हैं। वो कहाँ पे है, ये है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे है इक्वेटर 0 डिग्री एंड 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ के अंदर यहाँ पे ये ITCZ जो है ये नॉर्मली रहते हैं। ठीक है, बट इनका पोजीशन जो है समर के टाइम में अलग हो जाते हैं। समर के टाइम में ये क्या कहाँ पे चले जाते हैं, ओवर द गंगा प्लेन ये चले जाते हैं, मतलब इनका पोजीशन चेंज होकर चले जाते हैं। इस इमेज में अगर आप देखोगे ये है इक्वेटर, तो नॉर्मल टाइम में इक्वेटर से 5 डिग्री के अंदर यहाँ पे ही जो ITCZ है इनका मतलब ये लोकेटेड होता है। एंड समर के टाइम में क्या होता है, ये चले जाते हैं यहाँ पे, ये जो गंगा जो बेसिन एरिया है ये है गंगा प्लेन एरिया, तो यहाँ पे समर के टाइम में ये चले जाते हैं। तो इनके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ये जो ट्रफ है ITCZ ये जो समर के टाइम में यहाँ पे गए हैं, ये मेनली मानसून ट्रफ के नाम से जाना जाते हैं। एंड मानसून ट्रफ क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। मानसून ट्रफ डिप्रेशन जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो ये जो ITCZ यहाँ पे शिफ्ट करके चले जाते हैं समर के टाइम में, तो वो मेनली मानसून ट्रफ के नाम से जाना जाता है समर के टाइम में। नॉर्मली ये इक्वेटोरियल ट्रफ के नाम से जाने जाते हैं, जो यहाँ पे इक्वेटर से 5 डिग्री के अंदर ही ये लोकेटेड होता है। बट समर के टाइम में ये गंगा प्लेन के ऊपर ऐसे 20 to 30 डिग्री नॉर्थ के मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ये चले जाते हैं। तो यहाँ पे इनका पोजीशन चेंज होता है समर के टाइम में। तो समर के टाइम में इनका नाम भी चेंज हो जाते हैं, जैसे मानसून ट्रफ नाम से हम जानते हैं इसे, जब ये इस एरिया पे चले आते हैं। नहीं तो इक्वेटोरियल एरिया में जब रहते हैं तब इसे हम इक्वेटोरियल ट्रफ के नाम से जानते हैं। तो मानसून ट्रफ क्या है, जहाँ पे मानसून ट्रफ और मानसून डिप्रेशन जहाँ पे जिनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है उस एरिया में। तो ये ITCZ जो है इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, इनके पोजिशन का शिफ्ट होने की वजह से भी ये साउथ वेस्ट मानसून जो है ये फॉर्म होता है एंड बहुत ज्यादा बारिश होता है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, एक है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। एंड अभी जो किया वो है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और ITCZ। मतलब ITCZ जो है ये 0 to 5 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास रहते हैं, मतलब इक्वेटर के आसपास रहते हैं, तब इनका नाम क्या होता है, इक्वेटोरियल ट्रफ। बट समर के टाइम में क्या होता है, इनका पोजीशन चेंज हो जाते हैं। समर के टाइम में ये इस एरिया को मतलब इक्वेटर को छोड़ के और भी बहुत दूर जैसे गंगा प्लेन के प्लेन एरिया के आसपास चले जाते हैं, 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास चले जाते हैं। तो तब वहाँ पे उनका नाम होता है मानसून ट्रफ। एंड मानसून ट्रफ की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो ये शिफ्टिंग के वजह से जो है ये साउथ वेस्ट मानसून जो है इनमें इम्पैक्ट होता है एंड ये फॉर्म भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मादागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। तो मादागास्कर ये कहाँ पे है, अफ्रीका के इन साइड में है, यहाँ पे। इंडिया कहाँ पे है, इंडिया है यहाँ पे। तो इस एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। आप इस इमेज में अगर आप देखोगे ये है मादागास्कर एंड यहाँ पे जो है ये इंडियन ओशन में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एंड यहाँ पे तो लो प्रेशर एरिया होता ही, हमने कहा है इंटीरियर एशिया का जो पार्ट है एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है इंडियन ओशन में, मादागास्कर के साइड में। तो इस एरिया से ये हाई प्रेशर एरिया से विंड जो है ब्लो करके ये एशिया का ये जो इंडिया के यहाँ से घुसते हैं, मतलब इंडिया की ये साउथ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में घुसते हैं। तो इसलिए इसे हम साउथ वेस्टर्न जो मानसून है कहते हैं, क्योंकि ये साउथ वेस्ट के तरफ से आते हैं इसलिए। तो इस हाई प्रेशर एरिया के वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमने इस पॉइंट में क्या देखा, ये मादागास्कर का जो एरिया है ये
इंडियन ओशन ईस्ट ऑफ मादागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है एंड ये जो इंटीरियर एशिया जो है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड जो है ब्लो करके जाते हैं एंड इस एरिया से विंड ब्लो करके जब जाते हैं, ये जो पूरा इंडियन ओशन है तो उस विंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करके ये जब ये लैंड एरिया में घुसते हैं, जैसे इंडिया के यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करके ये जो ऐसे इंडिया के लैंड एरिया में घुसते हैं, तब क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। एंड यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट पे क्या है, इंडिया का वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में क्या होता है, ये धक्का खाते हैं पहले, तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं। तो ये एक फैक्टर गया जो साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन करने में, मतलब फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं, द टिबेटन प्लेटो। टिबेटन प्लेटो में क्या होता है, दिस एरिया गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटो एट अबाउट 9 किमी अबव सी लेवल। तो क्या होता है टिबेटन प्लेटो में, समर टाइम में, टिबेटन प्लेटो कहाँ पे है, ये है टिबेटन प्लेटो एरिया। तो टिबेटन प्लेटो एरिया में क्या होता है, समर के टाइम में ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे सनराइज होता है एंड बहुत जल्दी ये गर्म हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस जगह पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड इधर से जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ से जो विंड जो है यहाँ पे ब्लो करके जाते हैं इस लो प्रेशर एरिया में जाने के लिए। तो इस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है, इनकी वजह से भी साउथ वेस्ट मानसून जो है वो फॉर्म होता है। तो हमने पिछले पॉइंट में क्या देखा, इस एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट होता है मादागास्कर के ईस्ट में, इंडियन ओशन में, तो उनकी वजह से वो भी साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है एंड ये जो एशिया टिबेटन प्लेटो है, ये जो टिबेटन प्लेटो है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, इनकी वजह से ही लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। इसलिए मादागास्कर, ईस्ट ऑफ मादागास्कर के जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ से विंड जो है ब्लो करके इस तरफ आते हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो ये दोनों एरिया में एक जगह पे हाई प्रेशर एंड एक जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, इनकी वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून जो है ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो ये जो ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से ब्लो करते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मेनली 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ब्लो करते हैं। तो वो कहाँ पे है, ये है मतलब हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से ये ब्लो करते हैं। ठीक है, 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास। एंड ये समर के टाइम में नहीं होता है, समर के टाइम को छोड़ के और बाकी जो मतलब पूरा साल है उस टाइम में ये यहाँ पे ब्लो करते हैं। एंड समर के टाइम में क्या होता है, ये जो मतलब सब ट्रॉपिकल ये जो वेस्टर्ली विंड है ये इंडिया हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में चले जाते हैं। हिमालय कहाँ पे है, ये मान लो यहाँ पे है हिमालय, हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट क्या हुआ, यहाँ पे चले जाते हैं समर के टाइम में, मतलब सन का अपरेंट मूवमेंट की वजह से, मतलब सन जो मूव करके कभी नॉर्दर्न साइड में आते हैं कभी सदर्न साइड में जाते हैं, अपरेंटली देखते हो तो, नहीं तो पृथ्वी जो है वो मूव करते हैं मेनली। तो इनके वजह से क्या होता है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है समर के टाइम में हिमालय के नॉर्दर्न साइड में चले जाते हैं, नहीं तो पूरा साल ये हिमालय के सादर्न पार्ट में, मतलब इंडिया के ऊपर रहते हैं। तो समर के टाइम में क्या होता है, ये तो नॉर्दर्न पार्ट में चले गए, मतलब चला गया ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम था। तो ईस्टर्ली एक जेट स्ट्रीम है जो यहाँ पे मतलब 14 to 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास यहाँ से बहते हैं। तो इनके वजह से जो है ये साउथ वेस्ट मानसून जो है ये बहुत इनमें ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म करने में ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के मूवमेंट की वजह से भी साउथ वेस्ट मानसून जो है वो फॉर्म होता है एंड इनमें इम्पैक्ट भी करते हैं ये। तो द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो मेनली 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, मतलब हिमालय के सादर्न पार्ट में गंगा प्लेन के उस जगह पे वहाँ पे ये मतलब फ्लो करते हैं। विंटर के टाइम में क्या होता है, ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है
विंटर के टाइम में ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये इधर से यहाँ पे जो वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी पे जहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उत्पत्ति होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में लाते हैं ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये, एंड ये विंटर में होता है। एंड समर के टाइम में तो ये नहीं रहता है, समर के टाइम में क्या रहते हैं ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है ये रहते हैं समर के टाइम में, एंड ये मानसून विंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब फैक्टर्स है जो साउथ वेस्ट मानसून को फॉर्म होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है सादर्न ऑसिलेशन। तो सादर्न ऑसिलेशन में क्या होता है, नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। मतलब ये नॉर्मली होता है, जो साउथ पैसिफिक ओशन जो है उस पर जब हाई प्रेशर होगा तो ईस्टर्न इंडियन ओशन में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इनको हम मतलब डायग्राम में समझा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है डायग्राम, उनमें हम बोल रहे हैं, अभी पहले हम बोल लेते हैं इनको। बट इन सर्टेन ईयर्स कुछ टाइम में क्या होता है, दैट इज रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न Pacific has lower pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. This periodic change in pressure condition is known as the सादर्न ऑसिलेशन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो साउथ पैसिफिक ओशन जो है उनमें हाई प्रेशर रहते हैं, बट ईस्टर्न इंडियन ओशन में तब लो प्रेशर रहते हैं। बट कुछ साल के कुछ टाइम में क्या होता है, ये जो प्रेशर का सिस्टम जो है ये पूरा रिवर्स हो जाते हैं, एंड जो साउथ पैसिफिक ओशन जो है वो लो प्रेशर देखते हैं, मतलब लो प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, एंड इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है। एंड ये जो पीरियडिक चेंज होता है इनको हम कहते हैं सादर्न ऑसिलेशन, एंड इनकी वजह से इंडियन मानसून में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। देखते हैं कैसे। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती एक प्लेस है जो पैसिफिक ओशन में है, एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। मतलब ये जो प्रेशर का जो मतलब ग्रेडियंट है पैसिफिक ओशन में जो होता है एंड ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में डार्विन में जो होता है, ये मानसून का इंटेंसिटी क्या होगा, तो इनमें ये हेल्प करते हैं बहुत। ठीक है, द प्रेशर इफ द प्रेशर डिफरेंस इज नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। प्रेशर का जो डिफरेंस है ये अगर नेगेटिव हुआ तो अब समझ लो कि मानसून जो है वो आने में बहुत देर हो जाएगा, एंड एवरेज मानसून होगा। अगर पॉजिटिव होता है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो सकते हैं, एंड अर्ली मानसून आने का चांसेस है। तो क्या होता है इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये है पैसिफिक ओशन का जो ये पार्ट है, ये है पैसिफिक ओशन का ये जो पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल टाइम में हाई प्रेशर रहते हैं, एंड इंडियन ओशन में नॉर्मल टाइम में क्या होता है, इंडियन ओशन में लो प्रेशर रहते हैं। बट कुछ सर्टेन टाइम में क्या होता है, ये उल्टा हो जाते हैं। तब क्या होता है, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाते हैं एंड पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाते हैं। एंड ये जो एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया का ये है डार्विन एक प्लेस, एंड पैसिफिक ओशन का ये है ताहिती एक प्लेस। इन दोनों जो एरिया है, इन दोनों एरिया में प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उनसे ही आप मानसून का इंटेंसिटी क्या होगा वो मतलब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये ताहिती एंड ये डार्विन में अगर जो प्रेशर का जो मतलब प्रेशर जो है उनका डिफरेंस अगर नेगेटिव होता है तो आप समझ लो कि मानसून आने में देर हो जाएगा, एंड एवरेज थोड़ा इतना ज़्यादा बारिश नहीं होगा, थोड़ा बहुत मतलब एवरेज बारिश होगा जैसा होता है। बट अगर इनका जो प्रेशर जो है इनको अगर पॉजिटिव हो जाए, इन प्रेशर का डिफरेंस जो है, तब जो है अर्ली मानसून मतलब पहले मानसून आ सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो सकते हैं उस साल मानसून में। तो ये सादर्न ऑसिलेशन की वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। तो ये सब जो पॉइंट गया, ये सारे मतलब ये सब पॉइंट जो है ये साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये मतलब इस पार्ट से एक ही क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ऐसे साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन का फैक्टर्स क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस कीजिए, एंड अलग अलग से हो सकते हैं, अलग अलग से भी हो सकते हैं, जैसे ये हीटिंग एंड कूलिंग लैंड वाटर, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ से मेनली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड वाटर। तो इंडिया के मिडिल पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एंड एशिया का जो इंटीरियर पार्ट में, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सनरेज वो एरिया रिसीव करते हैं समर के टाइम में, तो वहाँ पे लो प्रेशर होता है। एंड इंडियन ओशन के साइड में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड जो है ब्लो करके जाते हैं, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जाते हैं। तो वहाँ पे तो इनकी वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म होता है एंड इंडिया में जाके बारिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा, द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस
जोन। तो ITCZ ये जो है ये मेनली इक्वेटर के पास ही रहते हैं, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ही रहते हैं। बट समर के टाइम में ये अपना जगह जो है चेंज करते हैं एंड चेंज करके गंगा प्लेन के ऊपर में जाके चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। जैसे वो जो गंगा प्लेन के ऊपर जो ITCZ जो शिफ्ट करके चले जाते हैं वो मेनली मानसून ट्रफ के नाम से जाना जाते हैं एंड मानसून ट्रफ के उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया। तो इंडियन ओशन के साइड में मादागास्कर के ईस्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एंड नेक्स्ट उनके बाद का पॉइंट में क्या है, द टिबेटन प्लेटो में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो टिबेटन प्लेटो कहाँ पे है, टिबेटन प्लेटो है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। एंड पिछले पॉइंट में हमने क्या कहा, मादागास्कर के ईस्ट में इंडियन ओशन में यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ से विंड जो है ब्लो करके ऐसे जाते हैं, तो वो ही मानसून, साउथ वेस्ट मानसून विंड के नाम से जाना जाता है। एंड वो इंडियन ओशन के ऊपर से ब्लो करके जाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वो कलेक्ट करते हैं अपने अंदर एंड जब लैंड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे बारिश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है नॉर्मली जो हिमालय है उनके सादर्न पार्ट में रहते हैं, बट समर के टाइम में वो नॉर्दर्न पार्ट में चले जाते हैं। एंड समर के टाइम में यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक विंड है वो ब्लो करते हैं 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, मतलब इंडिया के सादर्न पार्ट में। वो साउथ वेस्ट मानसून में फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड इन मूवमेंट की वजह से ये जो मानसून है ये इम्पैक्टेड होता है। हमने क्या कहा, सादर्न ऑसिलेशन क्या है, पैसिफिक ओशन में यहाँ पे नॉर्मल टाइम में हाई प्रेशर रहते हैं एंड इंडियन ओशन में रहते हैं लो प्रेशर। बट कुछ सर्टेन ईयर्स में क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं इनका मतलब पोजीशन। तो यहाँ पे होता है लो प्रेशर पैसिफिक ओशन में एंड यहाँ पे होता है हाई प्रेशर इंडियन ओशन में। अगर आप देखोगे इंडियन ओशन का ये पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का डार्विन एंड पैसिफिक ओशन का ये पार्ट है ताहिती। इन दोनों एरिया का जो प्रेशर का डिफरेंस है उनसे ही मानसून का जो इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब ज़्यादा बारिश होंगे क्या, कम बारिश होगा, या पहले आ जाएगा मानसून या आने में लेट हो जाएगा। तो ये जो इन दोनों एरिया का जो प्रेशर का जो सिस्टम है उन दोनों के डिफरेंस के ऊपर ही ये निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर डिफरेंस अगर नेगेटिव होता है तो इनका मीनिंग क्या होता है, जो मानसून जो है वो लेट हो जाएगा एंड एवरेज बारिश हो सकते हैं। अगर इन दोनों एरिया का प्रेशर का जो सिस्टम है वो मतलब प्रेशर का जो डिफरेंस है वो अगर पॉजिटिव हो जाए तब अब समझ लो कि मानसून जो है बहुत जल्दी आ जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा बारिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो है साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये सब फैक्टर की वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो है फॉर्म होता है एंड ये इंडिया के ऊपर जाके बारिश करते हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में यही तक ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडियन मानसून का ही मतलब मानसून का ही कुछ और टॉपिक के साथ हम आएंगे। इस पार्ट से अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।